एंचेंशिया में यह एक ठंडी सर्दियों की सुबह थी और शाही महल उत्साह से भरा हुआ था। बर्फ के टुकड़े हवा में नाच रहे थे और बर्फ की एक मोटी चादर बगीचों को ढांक रही थी। राजकुमारी सोफिया खिड़की के पास खड़ी थी, गर्म कोको की चुस्की लेते हुए वह सर्दियों के दृश्य की प्रशंसा कर रही थी। मुझे सर्दी बहुत पसंद है, उसने क्लोवर खरगोश से कहा, जो एक छोटी सी दुपट्टे में लिपटा हुआ था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सभी को गर्म रखने के लिए कुछ खास कर सकें। क्लोवर ने अपनी नाक हिलाई। विशेष है न, शाही गाजर बेक ऑफ की तरह। सोफिया हंसी। बिल्कुल नहीं क्लोवर, मैं कुछ आरामदायक चीजों के बारे में सोच रही थी, जैसे स्वेटर। क्या होगा अगर हम सर्दियों के स्वेटर की दुकान खोलें और राज्य में सभी के लिए गर्म रंगीन स्वेटर बनाएं? क्लोवर की आंखें चमक उठी। स्वेटर अच्छे लगते हैं जब तक आप मेरे लिए गाजर नारंगी रंग का स्वेटर बनाते हैं। सोफिया अपने सौतेले भाई बहनों एम्बर और जेम्स को खोजने के लिए दौड़ी ताकि वे अपना विचार साझा कर सकें। एम्बर एक आलीशान फर लाइन वाले लबादे में लिपटी हुई चिमनी के पास आराम कर रही थी। स्वेटर की दुकान, एम्बर ने भौहें उठाई। ये अलग है, लेकिन अगर आप उन्हें फैशनेबल बनाते हैं तो मैं तैयार हूँ। दूसरी ओर जेम्स रोमांचित था। क्या मैं कूल पैटर्न वाले स्वेटर डिजाइन करने में मदद कर सकता हूँ, जैसे ड्रैगन और शील्ड? बेशक, सोफिया ने कहा, यह एक टीम प्रयास होगा। आइए योजना बनाना शुरू करें। सोफिया और उसके दोस्त आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। वे शाही दर्जी मैडम वीवल के पास गए, जो इस विचार से बहुत खुश थी। मेरे पास सभी रंगों में बहुत सारे धागे हैं, उसने उन्हें उनकी टोकरियां दिखाते हुए कहा। लेकिन इतने सारे स्वेटर बनाने में समय लगेगा। कोई बात नहीं, सोफिया ने कहा, हम सब मदद करेंगे। हमारे पास जितने ज्यादा हाथ या पंजे होंगे, हम उतनी ही तेजी से काम पूरा करेंगे। रोबिन और मिया, सोफिया के पक्षी मित्र, स्वयंसेवकों को इकट्ठा करते हुए गांव के चारों ओर उड़े। जल्द ही ग्रामीणों का एक समूह बुनाई और सिलाई में मदद करने के लिए उत्सुक होकर शामिल हो गया। क्लोवर ने भी बुनाई की कोशिश की, हालांकि वह सूत की एक गेंद में उलझ गया। महल का बड़ा हॉल एक चहल पहल वाली कार्यशाला में तब्दील हो गया था। सूत, सुई और कपड़े से टेबलों पर ढेर लगा हुआ था। सोफिया ने सभी को काम सौंपे। एम्बर ने डिजाइन बनाए, जेम्स ने मजेदार पैटर्न पर काम किया और ग्रामीणों ने बुनाई पर ध्यान केंद्रित किया। सोफिया ने खुद स्वेटर बनाने की कोशिश की। उसका पहला प्रयास टेढ़ा मेढ़ा था, जिसमें एक आस्तीन दूसरी से बहुत लंबी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अभ्यास से सिद्धि मिलती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। एम्बर ने सुनहरे धागे और चमचमाते रत्नों से सुरुचिपूर्ण स्वेटर बनाए, जबकि जेम्स के डिजाइन में चंचल जानवर और सर्दियों के दृश्य शामिल थे। ग्रामीणों ने कढ़ाई वाले फूल और बर्फ के टुकड़े जैसे अपने खुद के स्पर्श जोड़े। एक दिन जब दुकान बन रही थी, फिन नाम का एक छोटा लड़का सोफिया के पास एक खास अनुरोध लेकर आया। राजकुमारी सोफिया, उसने शर्मीले अंदाज में कहा, मेरी छोटी बहन लिली को सर्दियों में हमेशा ठंड लगती है। क्या आप उसके लिए एक स्वेटर बना सकती हैं? कुछ बहुत गर्म। सोफिया उसके बराबर में घुटनों के बल बैठ गई। बेशक फिन, उसका पसंदीदा रंग क्या है? गुलाबी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सोफिया और उसके दोस्तों ने लिली के स्वेटर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने सबसे मुलायम गुलाबी धागा इस्तेमाल किया जो उन्हें मिल सका और उसमें छोटे छोटे चांदी के बर्फ के टुकड़े जोड़े। जब ये बनकर तैयार हो गया तो सोफिया ने इसे व्यक्तिगत रूप से फिन और लिली को दिया। इसे पहनते ही छोटी लड़की की आंखें चमक उठीं। ये बहुत गर्म है। धन्यवाद राजकुमारी सोफिया। लिली की खुशी देखकर सोफिया का दिल खुशी से भर गया। आखिरकार बड़ा दिन आ ही गया। कोजी विंटर स्वेटर शॉप ने महल के आंगन में अपने दरवाजे खोले। बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी और लालटेनें इलाके को गर्म रोशनी से जगमगा रही थी। सभी आकार, रंग और डिजाइन के स्वेटर रैक पर सजाए गए थे ताकि गांव वाले उनमें से चुन सकें। एम्बर प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, मेहमानों का अभिवादन कर रही थी और सबसे सुंदर डिजाइन दिखा रही थी। जेम्स ने बच्चों का मनोरंजन पैटर्न का अनुमान लगाओ के खेल से किया, जबकि सोफिया ने लोगों को सही स्वेटर खोजने में मदद की। क्लोवर की भी अपनी छोटी सी दुकान थी, जहां वह गर्व से अपना गाजर नारंगी स्वेटर दिखा रहा था। ठीक है, उसने पुकारा, अपने आरामदायक सर्दियों के स्वेटर ले लो। यह आपको गर्म रखने की गारंटी है या आपकी गाजर वापस। जैसे जैसे दिन बीतता गया, एन्चांटेड फॉरेस्ट से जानवरों का एक समूह आया। उन्होंने दुकान के बारे में सुना था और उम्मीद थी कि सोफिया उन्हें भी गर्म रखने में मदद कर सकती है। सोफिया रोमांचित थी। बेशक, हम आपके लिए स्वेटर बनाएंगे। जानवरों को नापकर उनके खुद के स्वेटर पहनाए गए। एक लोमड़ी को सुनहरे ट्रिम के साथ गहरे लाल रंग का स्वेटर मिला, जबकि खरगोशों के एक परिवार को मैचिंग नीले रंग के स्वेटर मिले।
यहाँ तक कि एक हेजहोग भी एक छोटे हरे रंग की बनियान में टहलता हुआ चला गया। जादू स्पर्श जोड़ने के लिए सोफिया ने सेड्रिक से स्वेटर को मंत्रमुग्ध करने के लिए कहा ताकि वे पूरी तरह से फिट हो जाएं, चाहे कोई भी उन्हें पहने। कोजी विंटर स्वेटर शॉप को बहुत बड़ी सफलता मिली। जश्न मनाने के लिए सोफिया ने विंटर स्वेटर परेड की योजना बनाई। ग्रामीण और जानवर सड़कों पर मार्च करते हुए अपनी आरामदायक कृतियों को प्रदर्शित कर रहे थे। जेम्स ने शूरवीर प्रतीकों से ढका स्वेटर पहनकर परेड का नेतृत्व किया, जबकि एम्बर ने चमकदार सोने और चांदी के डिजाइन में चमक बिखेरी। सोफिया फिन और लिली के साथ चली, जो अपने मैचिंग स्वेटर में मुस्कुरा रहे थे। परेड महल के प्रांगण में समाप्त हुई, जहां एक गर्म दावत का इंतजार था। कोको, जिंजरब्रेड कुकीज और भुने हुए चेस्टनट के भाप से भरे मग थे। संगीतकारों ने खुशनुमा धुनें बजाईं और सभी ने टिमटिमाते सितारों के नीचे नृत्य किया। शाम ढलने के साथ सोफिया ने खुश चेहरों और रंग बिरंगे स्वेटर को देखा। उसने महसूस किया कि दुकान ने लोगों को गर्म रखने से कहीं ज्यादा किया है, इसने राज्य को एक दूसरे के करीब ला दिया है। क्लोवर अपने स्वेटर में आरामदेह दिखते हुए उसकी गोद में कूद पड़ा। तुमने अच्छा किया, सोफिया। ये पूरा स्वेटर का सामान मेरी उम्मीद से बेहतर निकला। सोफिया ने मुस्कुराते हुए उसके मुलायम फर को सहलाया। ये सिर्फ मैं ही नहीं थी, क्लोवर। सभी ने मदद की। यही बात इसे खास बनाती है। कोजी विंटर स्वेटर शॉप एंचानिया में एक प्रिय परंपरा बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि टीम वर्क, रचनात्मकता और थोड़े प्यार के साथ सबसे ठंडी सर्दी भी गर्म महसूस हो सकती है।